हेलो व्यूअर्स। आजकल नॉर्मल डिलीवरी के दौरान अधिकतर पेशेंट्स को नीचे चीरा दिया जाता है और टांके आते हैं और इन टांकों के बारे में बहुत सारी जानकारी है जो आप अपने डॉक्टर से चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि नीचे टांके यानी कि एपिजियोटमी क्यों दी जाती है और इसकी देखभाल किस तरह से करनी है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको बताया कि बच्चे के सिर का डायमीटर लगभग 10 सेंटीमीटर होता है, तो नीचे के रास्ते में कोई चोट ना आए उसके लिए डॉक्टर डिलीवरी के समय एक चीरा दे देते हैं ताकि बच्चे का सिर आसानी से डिलीवर हो सके और आसपास के टिश्यूज में कोई चोट ना पहुंचे। अब अंदर से बाहर तक अगर हम देखें तो बहुत सारे टांके लगाकर इस एरिया की सिलाई की जाती है, पर स्किन पे यानी कि सतह पर मरीज केवल 4 से 5 टांकों को ही महसूस कर पाता है नॉर्मल तौर पे, अगर ज्यादा लंबे कोई इंजरी ना हो या बहुत लंबी एपिजियोटमी ना दी गई हो। ये टांके ठीक होने में लगभग 3 हफ्ते यानी कि 20 दिन का समय लेते हैं और जो टांके आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं उनको आपको कटवाने हॉस्पिटल नहीं आना होता, वो अपने आप घुलनशील टांके होते हैं, अपने आप खुलकर वो हट जाते हैं। तो क्या वो चीजें हैं जो आप करें जिससे आपकी टांकों की हीलिंग बहुत अच्छी हो और आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो सबसे पहली बात जो आपने अपने ध्यान में रखनी है कि डिस्चार्ज के समय आपको कुछ एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स बताए जाते हैं और उन एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स को पेशेंट को हमेशा टाइम पे लेना चाहिए, क्योंकि पेशेंट बैठकर बेबी को फीड कराता है और बैठने में ये टांके और भी ज़्यादा दुखते हैं। तो अगर आप अपनी एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स को समय पे लेंगे तो आपको ये परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब जनरली हॉस्पिटल्स आपको 1 वीक तक के लिए दवाई लिख के देते हैं, बट मैंने आपको बताया कि टांके हील होने में लगभग 20 दिन का समय लगता है। तो एंटीबायोटिक्स तो आप 5 से 7 दिन खाते हैं, पर पेन किलर्स आप तब तक लीजिए जब तक आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट सिर्फ 5 से 7 दिन का पेन किलर लेते हैं और उसके बाद वो तड़पते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। जनरली हम लोग आपको हफ्ते के बाद टांके चेक करने के लिए बुलाते हैं, तो आप कहकर अपने डॉक्टर से जरूर पेन किलर्स एक्स्ट्रा अपने साथ घर पे लेके जाएं ताकि आप कंफर्टेबल रह सकें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि किसी भी टिश्यू की हीलिंग के लिए प्रोटीन्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब क्या होता है, जापे पीरियड का जो खाना पीना है उसमें पेशेंट्स अधिकतर घी खाने पर ज्यादा जोर देते हैं और घी में तो बिल्कुल भी प्रोटीन्स नहीं होते। तो मेक श्योर कि आप जो भी डाइट लें उसमें प्रोटीन्स की अच्छी मात्रा हो, जैसे दालें, दूध, पनीर, सोयाबीन, ये सारी चीजें आपके टांकों को सही से जोड़ने में मदद करेंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका वाटर इनटेक भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो कब्जी हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कई बार ये देखा गया कि पेशेंट जब कब्जी के दौरान जोर लगाते हैं तो टांकों पर भी प्रभाव आता है और टांके टूट जाते हैं। तो हरियाणा में तो खासतौर पे बहुत ज्यादा प्रचलन है कि लेडी को जच्चा को पानी की मात्रा बहुत कम दी जाती है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि 2 से 3 लीटर पीने की चीजें आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें ताकि आपको कब्जी ना बने और टांकों पर कोई अननेसेसरी जोर ना आए। साथ ही साथ आपके डॉक्टर आपको एक माइल्ड लैक्सेटिव लिख कर देते हैं ताकि आपके स्टूल्स आसानी से पास हो जाएं, कब्जी ना हो और टांकों पर जोर ना आए। तो वो आप लेना नहीं भूलेगा जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते। इसके अलावा जो ध्यान रखने की बात है कि आप जितनी बार भी टॉयलेट जाएं, चाहे आप यूरिन पास करने जाएं, चाहे स्टूल्स पास करने जाएं या जब पैड चेंज करने जाएं, तो आप अपने टांकों को अच्छे खुले पानी से अच्छे से धोएं और उस एरिया को हाथ लगाने से डरे नहीं। आई नो आप लोगों को पेन हो रहा होता है, बट अगर आप उस एरिया को बिल्कुल क्लीन रखेंगे तो टांकों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। अब क्योंकि पेन बहुत ज्यादा हो रहा होता है तो हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं 2 से 3 बार दिन में सिकाई करना। अब इस सिकाई से क्या लाभ होता है? सबसे पहले तो पेशेंट को पेन में रिलीफ होता है, क्योंकि वहां गर्म पानी से सिकाई होगी तो पेशेंट एक रिलीफ सा महसूस करता है। साथ ही साथ इससे हीलिंग का प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। तो अब ये सिकाई कैसे करें? अगर आपके घर में वेस्टर्न पॉट नहीं है
तो इंडियन पॉट है तो आप किसी छोटे टब में या गांव में जनरली सभी घरों में एक तसला तो अवेलेबल होता है, तो आप उसमें पेशेंट को थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के बिठाएं। उस गुनगुने पानी में 2 ढक्कन बीटाडीन के डाल दीजिए और पेशेंट उसमें 10 से 15 मिनट बैठे। तो पेशेंट इसमें काफी रिलीफ भी महसूस करता है और हीलिंग का प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। थोड़ा सा नीचे बैठना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो बेटर रहता है कि अगर आपके घर में वेस्टर्न पॉट है तो आप अपने पास आधी बाल्टी गुनगुना पानी रखें, उसमें वही बीटाडीन डालें और वो पानी एक मग्गे से नाभि की तरफ लेडी अपने फेंकेगी तो वो नीचे तक सिकाई करता टकोर करता हुआ चला जाएगा। तो ये प्रक्रिया दिन में 2 से 3 बार करने पर पेशेंट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और हीलिंग फास्ट हो जाती है। इसके अलावा जिस बात पे ध्यान देना है कि पेशेंट आलती पालती ना मारे। आलती पालती मारने से टांगों के ऊपर स्ट्रेच आता है और टांगे टूट सकते हैं। तो अब कैसे करें? पेशेंट अपनी टांगे सीधी रखे, जोड़ के रखे और टांगों के ऊपर तकिया रख के तकिए पे बेबी को रख के फीड कराएगा तो टांगों पे अननेसेसरी प्रेशर नहीं आएगा। पेशेंट्स हमसे अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम करवट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, टांगे मोड़ सकते हैं कि नहीं मोड़ सकते। आप बिल्कुल करवट ले सकते हैं, आप टांगे भी मोड़ सकते हैं, बट आलती पालती बैठने की पोजीशन में आप प्लीज नहीं बैठे कम से कम 3 वीक्स के लिए, जब तक कि टांगे अच्छे से भर नहीं जाते। आपके डॉक्टर जनरली आपको 1 वीक के बाद टांगों के चेकअप के लिए बुलाते हैं और जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपको अगर कोई परेशानी है जैसे कि कब्जी है या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। लगभग 5 डेज से 11 डेज के बीच में टांगे बहुत ज़्यादा खिंचते हैं क्योंकि चोट सूखनी शुरू होती है, घाव भरना शुरू होता है, तो पेशेंट एक खिंचावट की सेंसेशन बताता है। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कोई ऑइंटमेंट, लोकल ऑइंटमेंट जैसे बीटाडीन ऑइंटमेंट हो या कोई भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आप अपने टांगों पर लगाएं जिससे आप थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर सकें उस खिंचावट में। तो अगर आप इन सारी टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर कि आपके टांगे बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक से भर जाएंगे और उनमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा और आपको अननेसेसरी डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए पते पर आप आकर मुझसे मिल सकते हैं और हम आपकी सभी तरह की क्वेरीज को जरूर शांत करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।